Not present. Honorable Member Shrimati Geeta Alais Chandrababa. अच्छा, धन्यवाद उपसभापति महोदया कि आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। महोदया, आज भारत की संसद महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे समय सदन की सदस्य हूँ जब एक महिला राष्ट्रपति के रूप में पूरे देश को मार्गदर्शन दे रही हो तथा एक महिला वित्त मंत्री के रूप में लगातार 9वीं बार जन कल्याणकारी बजट पेश कर रही हो। पिछले 10-12 वर्षों में देश ने प्रत्येक क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति की है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इन्हीं उपलब्धियों, विकास कार्यों का भविष्य की प्राथमिकताओं से जोड़ते हुए हम सब लोगों के समक्ष रखा है। उन्होंने रेलवे तथा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास की सराहना करते हुए बदलते वैश्विक समीकरण में भारत के विदेश नीति तथा आर्थिक नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत मेक इन इंडिया की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और भारत वैश्विक मंच पर सेतु की भूमिका निभा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में रक्षा, स्टार्टअप, रोजगार, महिला एवं सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर हम सभी का मार्गदर्शन किया है। महोदय, मैं इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। महोदय, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कल लोकसभा के विपक्ष के एक बड़े नेता ने उन्होंने अपने भाषण में इंडी गठबंधन की एक उपलब्धि का जिक्र करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन ने प्रधानमंत्री जी के कॉन्फिडेंस को उड़ा दिया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े नेता जिनके परिवार ने लगातार 1947 से लेकर लगातार देश में शासन किया, अनेकों प्रधानमंत्री को दिए, ऐसे परिवार से आने वाला नेता तथा उनके गठबंधन सहयोगी की प्राथमिकता क्या देश के प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंस उड़ा देने की होनी चाहिए? महोदय, आश्चर्य तब होता है कि जब इसी को अपनी उपलब्धि समझकर इस बात को सदन के माध्यम से पूरे देश के सामने रखते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के नेता को बताना चाहती हूं कि जिसको देश के गरीबों, किसान, मजदूरों और माताओं बहनों का 140 करोड़ का आशीर्वाद हो, उसका कॉन्फिडेंस उड़ाने के चक्कर में विपक्ष का जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है वो ना उड़ जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी आज सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वह देश की जन जन की भावना है, देश के प्रत्येक नागरिक का स्वाभिमान है। मैं राहत इंदौरी जी की एक शायरी के माध्यम से विपक्ष को बताना चाहूँगी कि लगा सका न कोई उसके कद का अंदाजा, लगा सका न कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सिर झुका के चलता है। 2014 से में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, तब से लेकर आज तक देश ने यह बदलाव देखे 2014 में जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पिछले एक दशक में 4 करोड़ गरीबों को पक्के आवास उपलब्ध कराना सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। जल जीवन मिशन से पिछले 5 वर्षों में लगभग 13 करोड़ परिवारों में पाइप के माध्यम से स्वच्छ पेयजल देने का काम किया है। हम सभी को याद होगा कि 2014 से पहले ग्रामीण क्षेत्र में किसी के घर में एलपीजी कनेक्शन होना कितना कठिन होता था। हमें ध्यान है कि माननीय सांसद के कूपन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एक कनेक्शन होता था। इन सबको देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र की माताएं बहनों की चिंता करते हुए उन्होंने सोचा कि गांव की माताएं बहनें लकड़ी जलाकर
खाना बनाती हैं उस धुएं से उनको अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री बने तो गांव में दूर दराज में बैठी हुई उन मातृशक्ति को चिंता करते हुए उन्होंने उज्ज्वला योजना जैसी बनाकर उन गांव की महिलाओं को LPG कनेक्शन देने का काम किया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बताया कि वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ देश में 25 करोड़ नागरिकों को ही सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं पहुंच पाती थी, परंतु सरकार के प्रयासों से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो रहा है। मैं विपक्ष से पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्या कारण थे कि 1947 से लेकर 2014 तक योजनाओं का लाभ सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक क्यों पहुंचा? 2014 के बाद से ऐसा क्या बदलाव आए जो आज लाभ लगभग 95 करोड़ लोग ले रहे हैं? मैं बताना चाहती हूँ, इसका कारण सही नियत, लोगों के उत्थान की मंशा और सबका साथ सबका विकास का मंत्र है। जिस व्यक्ति ने देश के लिए अपना घर छोड़ा हो और देश के सभी नागरिकों को अपना परिवार समझ लिया हो, उसके लिए अपने परिवार के प्रति प्रत्येक सदस्य की चिंता करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज इसी चिंता के कारण देश के सभी नागरिकों को समान रूप से सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। देश के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में अनेकों योजनाओं का संचालन किया गया है। किसान सम्मान निधि से लेकर सिंचाई एवं संबंधित अनेकों योजनाओं से आज देश के किसान भाई बहन लाभान्वित हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। पिछले वर्ष देश ने रिकॉर्ड 350 मिलियन टन से ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन किया है। कृषि एवं अन्य उत्पादों को देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सरकार द्वारा देश में विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश में एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे का निर्माण क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति की है। ग्रामीण क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लगातार सड़कों का निर्माण हो रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में कहा कि जो पिछड़ा है वही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में हर उस नागरिक का ध्यान रखा जो किसी न किसी रूप से पिछड़ा है। सामान्य वर्ग से आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने का हमारी सरकार ने कार्य किया है। सरकार के देश के जनजाति क्षेत्र हो या अनुसूचित जाति के लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जन जन के विकास के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पिछड़े वर्ग के आने वाले छात्राओं के हित में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से आज पिछड़े वर्ग के छात्र मेडिकल से लेकर अन्य शिक्षा संस्थानों द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। महोदया, देश के समस्त मातृशक्ति के लिए गौरव की बात थी कि जब माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में मातृशक्ति का विशेष ध्यान रखा। राष्ट्रपति महोदया जी द्वारा देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को सराहना करते हुए भविष्य में नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए सरकार की योजनाओं का जिक्र किया है। उपराष्ट्रपति जी ने भारत की महिला क्रिकेट टीम तथा ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। महिला क्रिकेट टीम को दी गई इन शुभकामनाओं से देश की प्रत्येक बेटी को
देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिली है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की प्राथमिकताओं से लेकर भविष्य की योजनाओं पर भी मार्गदर्शन किया। मैं माननीय महामहिम जी के विचार हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बस 2 सेकंड। सेवा की प्रेरणा प्रदान करने के लिए इस अभिभाषण में मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Member Dr. Fozia Khan, not present. Honorable Member Shri